अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री और 10 ईयर प्रिपरेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट सवालात उनको डिस्कस करना शुरू किया है, जिसकी इस सिलसिले की आज तीसरी कड़ी हम बयान कर रहे हैं। और अब जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं 10 ईयर से, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। कि आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कि कोई भी अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बुनियादी तौर पर 5 स्टेप्स बयान किए जाते हैं। कितने स्टेप्स? पहले हम स्टेप डिस्कस करेंगे, फिर 10 ईयर में जाएंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ पर है, 2014 में आया, उसे फिर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है, तवज्जो रहे। स्टेप नंबर 1, पहला जो मरहला या पहला स्टेप है, उसमें आपको करना ये होगा स्टेप नंबर 1 में कि आप मास ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स, उनका मास कैलकुलेट होगा। ये पहला मरहला होगा आपका। ओके। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलिए? परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स, ये मालूम कर की जाएंगी। फिर स्टेप नंबर 3 में एटॉमिक रेशोज़ या मोल रेशोज़ भी कहते हैं इसे, एटॉमिक रेशोज़ या मोल रेशोज़, ये कैलकुलेट किए जाएंगे, मोल रेशोज़। स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 फिर सिंपल रेशो कैलकुलेट करेंगे आप। क्या होगा बोलिए? सिंपल रेशोज़। और स्टेप नंबर 5 में सिंपल होल रेशो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप 4 सवाल में, सिंपल होल रेशोज़ भी कैलकुलेट किए जाते हैं। सिंपल होल रेशोज़ ये सब कैसे होगा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम स्टेप दोबारा डिस्कस करेंगे। याद है, इसकी फुल फ्लैश वाइट बोर्ड पर वीडियो हमारी मौजूद है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से चैप्टर जो है। तो सिंपल होल रेशोज़ वो मालूम किए जाएंगे। और स्टेप नंबर जो आपका 5 होगा, उसमें फिर आप एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास ऑफ एलिमेंट्स निकाले, फिर परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स निकाली, फिर एटॉमिक रेशोज़ निकाले, फिर सिंपल रेशोज़ निकाले। फिर इसके बाद एक स्टेप और है सिंपल होल रेशो मालूम करने का, वो स्टेप नंबर 5 था। स्टेप नंबर जो आपका 6 होगा, बुनियादी स्टेप तो 5 ही है। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है, उसको आप चाहें तो 6 कह दें या स्टेप का नाम ना दें, उसमें करते ही हैं कि फिर आपको मालूम करना होता है एम्पेरिकल फार्मूला या राइट एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के बाद फिर आपने एम्पेरिकल मास मालूम करना होता है। इसी एम्पेरिकल फार्मूले से क्या निकालेंगे? एम्पेरिकल मास। फिर फाइंड एन एक इंटीग्रल वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, वो मालूम की जाएगी। और उसके बाद फिर जब एन मालूम करने का तरीका क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा उसको एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद आखिर में निकलेगा फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे लास्ट में निकलेगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूले का फार्मूला ये होता है कि एम्पेरिकल फार्मूला जो आपने निकाला होगा उसको आपने एन से मल्टीप्लाई कर देना है, डेट्स इट। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला और एन निकालना होगा। एम्पेरिकल फार्मूला 5 स्टेप से निकल आएगा, एन की वैल्यू इन दोनों चीज़ों से निकलेगी। मॉलिक्यूलर मास की 1 होता है न्यूमेरिकल में, एम्पेरिकल मास एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट होने के बाद निकलेगा। ओके, तो ये स्टेप्स हैं, इनको याद रखें, इनको हम फॉलो करेंगे आपके सामने कि किस तरह से होगा। अब हमारे क्वेश्चन 2014, यस ये है 2014 में क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। कंबशन ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है 0.5 ग्राम। तो मास ऑफ, डेटा बना दीजिए, मास ऑफ कंपाउंड ये दिया हुआ है, मक्खी तंग कर रही है, दैट इज 0.5 ग्राम मास ऑफ कंपाउंड।
प्रोड्यूस 1.515 ग्राम CO2, ये मास ऑफ CO2 दिया हुआ, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गिवन यू 1.515 ग्राम। उसके बाद देखिए मास ऑफ CO2 के बाद है 0.77 ग्राम ऑफ H2O, तो मास ऑफ H2O ये आपको गिवन है 0.77 ग्राम। और फिर मालिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का जो मालिकुलर मास है, मालिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड वो भी आपको गिवन है, एम से शो करते हैं उसको मालिकुलर मास को, डेट इज 58 AMU होगा, ये रहा 58 AMU। हो सकता है कि बहुत बारीक लिखा हुआ आपको दिखाई ना दे, लिहाजा आप साउंड पे भरोसा करें। डिटरमाइन इट्स मालिकुलर फार्मूला, इस कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर से सुन लें, उसका मास 0.5 ग्राम है। जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है, कंबशन किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है उसका मास 1.515 ग्राम है, H2O का मास 0.77 ग्राम है। अब आप और जो मालिकुलर मास है कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका हमें मालिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, वो 58 AMU है। तो आप उसका मालिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करके बताएं क्या होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, अभी आपको बताया था क्या, स्टेप नंबर 1 में मास ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, मास ऑफ एलिमेंट्स ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब इसमें करेंगे ही हम लोग कि इसको तो हम हटा देते हैं, 10 ईयर को यहाँ से 10 ईयर हटा दीजिए, और ये आपके सामने होता है, ये स्टेप्स हैं आपके सामने रहेंगे, और यहाँ सोल्यूशन भी आपके सामने होगा। स्टेप नंबर मास ऑफ एलिमेंट्स है। सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ कार्बन। देखें अब किसी एलिमेंट का मास कंपाउंड से कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन, फार्मूला फिक्स है 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ CO2, क्योंकि जो 1 मोल ऑफ कार्बन है उसको डिवाइड करना होगा 1 मोल ऑफ CO2 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ CO2 से। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि किसी भी गिवन मास में जो मास ऑफ कार्बन होगा, यानी उसका जो मालिक्यूल दिया हुआ है CO2 जो प्रोड्यूस हुआ 1.515 ग्राम, उसमें कार्बन का मास कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन को डिवाइड करेंगे 1 मोल ऑफ CO2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ CO2 से। अब यहाँ दिलचस्प बात ये कि मास ऑफ CO2 तो हमें पता है, अब 1 मोल ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, 1 मोल ऑफ CO2 कैसे निकलेगा, तो ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 1 मोल ऑफ C है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बोलिए, 12 AMU, कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU होता है, ये बात आप जानते हैं। ओके, अगर हम 12 ग्राम कार्बन ले लें, कितना 12 ग्राम कार्बन ले लें, तो दिस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ कार्बन। ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी एटम का जो मास है उसको ग्रामों में ले लिया जाए तो दिस इज कॉल्ड 1 मोल या मोलर मास कहलाता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, 12 ग्राम कार्बन। इसी तरीके से यहाँ 1 मोल ऑफ कार्बन की जगह क्या आ जाएगा 12, अब डिवाइडेड बाय क्या है नीचे 1 मोल ऑफ CO2 है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 1 मोल कैसे निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मालिकुलर मास निकालना होगा। देखिए CO2 है, इसका अगर आपसे कहा जाए कि मालिकुलर मास निकालें तो इसमें एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और 12 1 12 प्लस 2 16 टू द 32, प्लस करने पर क्या आ जाएगा 44 AMU। ये इसका आ गया एटॉमिक मालिकुलर मास CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम 44 ग्राम CO2 ले लें तो दिस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ CO2। तो जो 1 मोल ऑफ CO2 या मोलर मास है वो बराबर होगा 44 ग्राम के। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 44 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 दिया हुआ है, ये CO2 लिखा है 1.515 ग्राम। ओके, अब इसको आपने करना है सिंप्लीफाई। तेज़ी से मैं करने की कोशिश करता हूँ, आपके सामने नज़र आ रहा होगा 12 डिवाइडेड बाय, देखिए नज़र आ रहा है, अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा डिवाइडेड बाय 44, ये आया, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.515, ये आ जाएगा 0.4131। एक दफ़ा फिर करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 1.515, क्या है 0.4131, 8 साथ चल रहा है
तो इसका मतलब मास ऑफ कार्बन इतने ग्राम होगा, याद समझ गए भाई, दिस इज मास ऑफ कार्बन। उसके बाद देखें क्या करना होगा अब आपने, अब मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, किसका मास निकालेंगे बोलिए, मास ऑफ, तो जिसकी समझ पहले नहीं आया वो आप समझ लें, मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, 1 मोल ऑफ, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है तो 1 मोल ऑफ H2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ H2O, क्योंकि इसका जो कंपाउंड है वो H2O है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसा मास ऑफ CO2 आया था तो यहाँ मास ऑफ H2O आ जाएगा, गेट क्लियर, इस तरह से होगा, याद रहे। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 चाहिए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, अब 2 AMU होगा इसका मास, तो 2 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो दिस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसलिए 2 ग्राम हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। फिर H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसका तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 और 2 18 AMU, अगर हम 18 ग्राम्स H2O ले लें तो 1 मोल ऑफ H2O कहलाएगा, तो 18 आ गया, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O कितना दिया हुआ है देखिए ऊपर 0.77। अब इसको आपने सिंप्लीफाई, अगर किसी की समझ में नहीं आया तो फिर से समझ ले, ये है H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 एटम है तो ये आ जाएगा 2 AMU। अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें H2 तो दिस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ H2, उसका मतलब ये हुआ कि जो 1 मोल ऑफ H2 है दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम। इसी तरह H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसका मास 16 होता है, तो 2 1 2 प्लस 16 1 16, तो क्या आ जाएगा 18 AMU। जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो वाटर है उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है। अगर हम 18 ग्राम वाटर ले लें तो दिस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ H2O, तो इसको क्या बोलेंगे 1 मोल ऑफ H2O। इज डेट क्लियर। तो ये काम बड़ी तेज़ी से करने वाले होते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या होगा, एक दफ़ा फिर 2 डिवाइडेड बाय 18, यह आ गया 0.11 मल्टीप्लाई बाय 0.77, तो यह आ गया 0.08555 ही चलता चला जा रहा है, तो ग्राम। इस डेट क्लियर। एक दफ़ा फिर से देख लें, 2 डिवाइडेड बाय 18 ये आया मल्टीप्लाई बाय 0.77, 0.0855555 ये चलता चला जा रहा है, तो मास ऑफ, अब मास ऑफ एलिमेंट्स के बाद स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2 क्या होगा बताइए, परसेंटेजेस होंगी, क्या होंगी। अब स्टेप नंबर 2 में क्या बताया था आपको याद है, जो आपके पास स्टेप नंबर 2 है उसमें आपने परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स निकालनी होती हैं कि कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, तो स्टेप नंबर 2 वो अब हम करेंगे, स्टेप नंबर 2। तो देखिए क्या होगा, यस स्टेप नंबर 2 में परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनकी परसेंटेजेस निकालेंगे। तो सबसे पहले किसकी परसेंटेज होगी बोलिए, कार्बन की। तो कार्बन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, इसका भी एक फार्मूला है। यहाँ पे क्या करेंगे, आपने जो मास ऑफ कार्बन निकाला है कहाँ पर है, 0.4131 ग्राम, 4131 ग्राम, ये मास ऑफ कार्बन निकाला। तो जो मास ऑफ कार्बन आपने कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ कंपाउंड से इसको डिवाइड करना होगा और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज का आपका कायदा पता है कि फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से देखें, परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए जो मास ऑफ कार्बन आपने निकाला है उसको मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मास ऑफ कार्बन आपने निकाला है 0.4131 और मास ऑफ कंपाउंड है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको फिर हमें करना होगा डिवाइड। तो यहाँ पे देखें किस तरह से होगा, तो 0.4131 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, तो 82.62, ये आ गया 82. तो दिस इज परसेंटेज ऑफ कार्बन। उसके बाद किसकी परसेंटेज चाहिए,
अब आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए फिर वही करना पड़ेगा, मास ऑफ कार्बन है तो मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड उसी तरह आएगा, ज़ाहिर है उस कंपाउंड में हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो मास ऑफ कंपाउंड से फिर आपने इसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकाला था, देखो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन आपने निकाला था ये 0.08555, तो 0.08555 पे डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड तो दिया हुआ है आपको 0.5 kg और मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद देखिए क्या होगा, 0.08555 डिवाइडेड बाय 0.5, यह आया अभी मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा 17.11। अब आपको रिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रहा देख लें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लें। अब आप और करेंगे, अगर इन दोनों परसेंटेजेस को प्लस कर दें तो ये 100 के करीब आएगी। इसका मतलब है कि ये कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप इसमें ऑक्सीजन निकालना शुरू कर दें, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं आप जानते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके बाद अगला स्टेप नंबर 3, इसमें एटॉमिक रेशियोज आपको कैलकुलेट करने होते हैं। तो स्टेप नंबर 3 एटॉमिक रेशोज़, या इसको मोल रेशो भी बोलते हैं आप, ये आपने कैलकुलेट करना है। ओके, एटॉमिक रेशोज़ कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला ये होता है, या उसका तरीका या मेथड ये है। पहले हम क्या करेंगे, जो कार्बन है आपके पास, ये है कार्बन, इसका एटॉमिक रेशो निकालेंगे। तो उसके लिए करते ही हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन को डिवाइड कर देते हैं कार्बन के एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12 है। तो जो भी परसेंटेज होगी किसी एलिमेंट की, उसको अगर हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिक रेशो या मोल रेशो उसका हासिल हो जाता है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आई है, देखिए 82.62 डिवाइडेड बाय 12, तो 82.62 ये आया। रिफ्लेक्शन हो रहा है मेरा ख्याल है, नज़र नहीं आ रहा सही तरह से, डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 6.885। क्या आएगा 6.885। उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशो चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे जो 1 होता है। तो अब क्या हो जाएगा, देखें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो आपने निकाली थी कितनी, 17.11 डिवाइडेड बाय 1, तो 17.11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 17.11 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, स्टेप नंबर 4, उसमें सिंपल रेशोज़ निकालने हैं आपने। तो अब यानी क्या होगी नंबर 4 में, सिंपल रेशोज़, स्टेप नंबर 4। सिंपल रेशोज़ में क्या करते हैं, इन दोनों में जो लीस्ट एटॉमिक रेशो है दोनों को उसी से डिवाइड कर देंगे। तवज्जो रहे, ये छोटा है, ये छोटा है, तो 6.885 छोटा नंबर है, लिहाजा इन दोनों को 6.885 से डिवाइड करेंगे तो दोनों के सिंपल रेशोज़ निकाल आएंगे। तो कार्बन का निकालेंगे पहले। कार्बन का आपने जो एटॉमिक रेशो है वो निकाला था 6.885, इसको डिवाइड कर देंगे, जाहिर सी बात है इसी से 6.885 से, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कार्बन का सिंपल रेशो आ गया एम्पेरिकल फार्मूले में। फिर हाइड्रोजन का निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का जो आपने एटॉमिक रेशो निकाला था वो 17.11 है, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जी इसी लिस्ट नंबर से 6.885 से, तो इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 17.11 डिवाइडेड बाय 6.885, तो ये आ गया 2.485, 2.48। अगर इसको आप राउंड करें तो ये 2.5 के इक्विवेलेंट है, किसके 2.5 के इक्विवेलेंट, किसके 2.5। अब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो आया है सिंपल रेशो, ये 2.5 ढाई आया है। अब इसको होना चाहिए होल, इसको होल बनाने के लिए 2 से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, ताकि ये होल बन जाए। होल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूलों में ये एलिमेंट्स की तादाद है,
मिनिमम तादाद है, तो तादाद कभी 2.5, पौने 3, 2.25 में नहीं होती, उसको होल होना ज़रूरी है। तो उसको होल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टेट क्लियर। तो अब स्टेप नंबर 5 में आपको सिंपल होल रेशो निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल होल रेशो। स्टेप नंबर 5 अब आएगा इसके अंदर। सिंपल होल रेशोज। तो सिंपल होल रेशोज में पहले किसकी है? कार्बन की। तो कार्बन का आपने क्या निकाला था? 6। ये कार्बन का होल रेशो था, सिंपल रेशो था 1। और हाइड्रोजन का सिंपल रेशो क्या निकाला है हमने? अब जो है 2.5। तो जाहिर सी बात है कि इसको हमें बनाना है होल नंबर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा इसका सिंपल होल रेशो, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पेरिकल फार्मूले में कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के कम से कम 5 एटम होंगे। तो अब आपने अगले मरहले में क्या करना होता है? स्टेप 5 के बाद एम्पेरिकल फार्मूला लिखना होता है। एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूले में क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही हैं, कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 5 है। एम्पेरिकल फार्मूले के बाद फ़ौरन एम्पेरिकल मास निकालेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला हासिल हो चुका है, एक तरह का जवाब बन गया एम्पेरिकल फार्मूले का। एम्पेरिकल मास कैसे निकालेंगे? इसी से 2 कार्बन के एटम हैं और 5 हाइड्रोजन के एटम हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 12 to the 24, 5 1 5। तो ये आ जाएगा 29 AN। तो दिस इज एम्पेरिकल मास। अगले मरहले में हमें एम्पेरिकल फार्मूले के बाद क्या निकालना होता है? याद करें, एम्पेरिकल फार्मूले के बाद आपको निकालना होता है N। तो N कैसे निकालेंगे? N की वैल्यू, तो N की वैल्यू यूँ कैलकुलेट होती है, मालिकुलर मास को डिवाइड कर देते हैं एम्पेरिकल मास से। तो मालिकुलर मास है आपके पास 58 क्वेश्चन में गिवन है, और एम्पेरिकल मास आया 29, तो N की वैल्यू आ जाएगी 2। इस डेट क्लियर। अब आखिर में निकलेगा मालिकुलर फार्मूला। तो मालिकुलर फार्मूले का फार्मूला क्या होता है? वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला, और साथ में क्या आता है इसके? N। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो आप निकाल चुके हैं, C2H5, और N की जगह क्या आएगा? 2। इसको करते हैं तो C2 to the 4 और H 2 5 10, यानी 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से भी, तो C4H10। तो दिस इज़ द मालिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। यहाँ पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला आ गया। इसको ब्यूटेन भी बोलते हैं, जिसमें 4 कार्बन के एटम होते हैं और 10 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। इज इट क्लियर? तो आपने देखा कि किस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। तो मालिकुलर फार्मूले के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके लिए EF और N चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला इस 5 स्टेप की सूरत में हासिल हो चुका था। अब N चाहिए। N के लिए मालिकुलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड करेंगे। मालिकुलर मास गिवन था न्यूमेरिकल में, मालिकुलर मास गिवन था 58, फिर एम्पेरिकल मास आपने एम्पेरिकल फार्मूले से निकाल लिया था 29, तो N की वैल्यू आ गई थी। फिर एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए 5 स्टेप किए थे, वो आपके सामने है। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इट इज़ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस दफ़ा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2021 में ये सवाल बहुत अहम है, इसलिए कोशिश करें कि इसको बार बार प्रैक्टिस में लेकर आएँ। इस तरह से परसेंटेज से आने वाले सवाल भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। शुक्रिया बहुत। खुदा।